देखिए, हसन मुशर्रफ अब शपथ ले रहे हैं। पिछले हफ्ते तक इनके बारे में किरीट सोमैया मुहिम चला रहे थे कि हसन मुशर्रफ की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। कोल्हापुर से ये एनसीपी के विधायक है, वहां की जो उनकी शुगर फैक्ट्री के मामले में ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कहा जाता है दोस्तों कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन अब इस मुहावरे को थोड़ा उल्टा कर दीजिए, थोड़ा बदल दीजिए, तो आपको सही मायने में इसके मायने पता चलेंगे कि आखिर ये मुहावरा जो है, ये मायने जो है, ये क्यों बदलने की मैं बात कर रही हूँ। अब ये कहा जा सकता है दोस्तों कि राजनीति में जो है सब कुछ जायज़ है। शाम दाम दंड भेद हर एक चीज़ राजनीति में जायज़ है, क्योंकि राजनीति में विपक्ष होना भी ये एक बहुत बड़ी बात है। विपक्ष होना आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ है आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार, जी हाँ, लगातार सरगर्मी बदलती हुई जो है वहाँ की नज़र आ रही है। राजनीति में ऐसे फेरबदल, ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसा किसी राज्य में देखने को नहीं मिला। हालांकि महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, लेकिन किस तरीके से वहाँ फेरबदल हुआ और 5 स्टार होटल के लुफ्त लिए गए विधायकों के, वो सब आपने देखा। और फिर बन गई यहाँ पर शिंदे की सरकार और बीजेपी की गठजोड़ वाली सरकार। लेकिन आज अचानक से ये खबर सामने आती है कि महाराष्ट्र के अंदर, जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो है एनसीपी नेता शरद पवार के बेटे अजीत पवार ने जाकर बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया है, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और वहाँ पर डिप्टी सीएम का पद जो है वो ग्रहण करते हुए नजर आए। ये सब कुछ तो आपने मीडिया के कैमरे में देख लिया। ये खबर भी आप तक पहुंच ही गई होगी कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। एनसीपी नेता अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम बन गए। अब महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि दो डिप्टी सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस और दूसरा अजीत पवार, शरद पवार के बेटे। एक तरफ विपक्ष लामबंद हो रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष को फोड़ दिया, तोड़ दिया। और क्या क्या आरोप लग रहे हैं वो एक एक आरोप मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त जो है बीजेपी पर बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं दोस्तों। और कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता को तोड़ने का जो चाल है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं दोस्तों दीपक शर्मा का ये ट्वीट आपको दिखाना चाहूँगी। ये लिख रहे हैं कि क्या ऑफ़र है, ऐसा ऑफ़र तो गॉडफादर भी नहीं देगा। कुछ दिन पहले ईडी ने विधायक हसन मुसाफिर पर मुकदमा दर्ज किया, शुगर फैक्ट्री पर छापे मारे। आज हसन जेल जाने की जगह राजभवन में मंत्री की शपथ ले रहे हैं। सुना है कल ईडी ने फाइल बंद करने का आश्वासन दिया था। तो ये बातें दीपक शर्मा जो पत्रकार है वो लिख रहे हैं कि ऐसे ऐसे खेल जो है महाराष्ट्र के अंदर खेले जा रहे हैं। ईडी का दबाव, जेल जाने का डर विपक्षी नेताओं को ऐसा सता रहा है कि वो मंत्री बन जा रहे हैं, वो शपथ ले रहे हैं। और आज इन्हीं मंत्री के साथ जो है अजीत पवार डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। कहा यह भी जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अजीत पवार को ईडी का डर सता रहा था, गिरफ्तारी की डर की वजह से आज जो है यहाँ पर सब कुछ चेंज हो गया, माहौल बदल गया। जो कल तक जेल जाने वाले भ्रष्टाचारी नेता कहला रहे थे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, वो अब पाक सुथरा, जो साफ सुथरा है, जो पाक दामन है दोस्तों, वो सब कुछ हो गए हैं। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ पर कोई भी दाग धब्बा जाएगा, कोई भी दाग धब्बा लगा हुआ कपड़ा या इंसान, सबके दाग धुल जाते हैं। ऐसा हमेशा आरोप लगा है और आज वही आरोप तमाम विपक्षी दलों की तरफ से लगाया जा रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस से सांसद है वो लिखते हैं, गजब, क्या गजब का खेल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। सब कुछ जो है आंखों देखा हो रहा है। जनसत्ता की तरफ से भी ये खबर छापी गई कि अजीत पवार को जेल भेजने वाली थी बीजेपी, अब बनाया मंत्री, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो अब जेल जाने वाले थे लेकिन अब मंत्री बन गए। विनयशील लिखते हैं, शाह का डर है। कुछ दिन पहले ईडी ने विधायक हसन मुसाफिर पर मुकदमा दर्ज किया, शुगर फैक्ट्री पर छापे मारे। आज हसन जेल जाने की जगह राजभवन में मंत्री बने हुए हैं, शपथ ले रहे हैं। कमाल की बात है ना दोस्तों, कैसे जो है चीज़ें बदल रही है। राफेल गांधी की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि सिद्धांत की बात तो अब स्कूलों में भी नहीं की जाती, राजनीति का तो फिर क्या ही रोना। महाराष्ट्र में अजीत पवार का भाजपा गठबंधन के साथ जाना सोचा समझा एक प्लान है। ये पक्का है कि एमवीए को बहुमत मिला तो सीएम का चेहरा उद्धव साहब होंगे, इसलिए अजीत दादा का उधर कोई चांस नहीं है। लेकिन भाजपा
गठबंधन बहुमत की स्थिति में आया तो उनका ये मौका बन सकता है, क्योंकि फडणवीस साहब का दिल्ली से पत्ता कट चुका है और शिंदे साहब का 2-4 सीट से बड़ा वजूद नहीं रहा है महाराष्ट्र के अंदर। और भाजपा के लिए ये ज़रूरी था कि एमवीए को तोड़ा जाए, वरना लोकसभा में 10 से नीचे निपट जाएगी बीजेपी। यहाँ पर ये बातें जो है राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है दोस्तों। अब देखिए, अभिषेक उपाध्याय जो है एबीपी के सो कॉल्ड पत्रकार, जो अक्सर फर्जी खबर फैलाते हुए नज़र भी कई बार आए, कल योगी आदित्यनाथ को फॉरनर की तारीफ जो है प्रोफेसर का डंका पिटवा रहे थे। ये लिखते हैं, सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व की बात सामने आते ही एनसीपी में दो फाड़ हो गया। अजीत पवार और छगन भुजबल सरीखे नेता ने ये सहन नहीं कर सके कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार हों। शरद पवार का राहुल गांधी की मौजूदगी में पटना जाना एनसीपी के विभाजन की कब्र में आखिरी कील बन गया है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो चीज़ें हैं सब कुछ ईडी और सीबीआई के डर से हुआ है। ईडी और सीबीआई का डर आजकल विपक्ष को इतना दिखाया जा रहा है कि लोग कैसे भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।